हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं इतना हड़बड़ी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों को कहीं निकलना है और मैंने सोचा था कि व्लॉग ना सुबह से ही बनाऊँगी, बट सुबह इतना हौच पौच हो गया ना आज दिन भर में कि मैं क्या ही बताऊँ यार। कुछ भी हो रहा है, मतलब बेबी होने के बाद सच में माँ के साथ ना कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है। तो लेट इट बी। और मैं आपको बता रही हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं और मेरा बेबी का फ़र्स्ट टाइम ट्रिप है ये। मतलब वो फ़र्स्ट टाइम ट्रेन से ट्रैवल करेगा, तो मैं उसके एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ, उसको कैसा लगेगा, क्या क्या वो फील कर रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती अभी। और अब जल्दी से मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और तैयार होती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर बताती हूँ आप लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ हम लोगों ने सामान पैक कर लिया और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि लेट नहीं हो, ट्रेन नहीं मिस हो जाए। तो हम लोग घर से निकल गए। मैं चेंज वेंज क्या की हूँ वो आपको आगे दिख जाएगा। और यहाँ मेरा बेबी देखो कितना मस्त होके इंजॉय कर रहा है। और हम लोग स्टेशन पहुँच गए क्योंकि ज़्यादा दूर जंक्शन पे जाना नहीं था, पास में, घर के पास में स्टेशन है, वहीं से हम लोग गए थे। और ये फिर सो गया था वहाँ पे गाड़ी में ही। और फिर मैंने मम्मी को दे दिया कि इसको आराम से सुलाओ। बस ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, जो गाड़ी की आवाज़ें आ रही थी ना ट्रेन की, उससे। तो आराम से ही सोया थोड़ी देर मम्मी के पास। फिर जब ये सो के उठ गया तो मैं इसको थोड़ा स्टेशन पे घुमाई, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये हमारी ट्रेन भी आ गई। और ये हम लोग ट्रेन में बैठ गए। तो ये मेरे बेटे के लिए ना बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम ये बैठा था ना, तो इसको लग रहा था अरे ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ है। और हम लोग का फेस भी देख रहा था बार बार कि सब लोग हैं कि नहीं है। फिर मम्मी ने इसको विंडो के पास बिठाया, तो विंडो से कभी बाहर देखता था, कभी अंदर देखता था, पूरी बॉगी को एकदम गौर से देख रहा था। और हम लोग का फेस भी देखता था बीच बीच में, सब लोग हैं ना आसपास। फिर मैंने इसको, थोड़ा ठंड था, एसी बॉगी थी, तो फिर मैंने चेंज चेंज करके इसको आराम से थोड़ा रिलैक्स करवा दिया कि परेशान ना हो, इरिटेट ना हो ये। और उसके बाद ये आराम से खेला, फिर ये सो गया था आराम से। फिर हम लोगों ने खाना खाया, और ये सारा खाना मैंने अकेले ने नहीं खाया, सबने मिलके खाया है। तो और फिर हम लोग खा के सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, जब इसको मैंने उठाया और ये बाहर देख रहा था क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला था। तो ये बाहर देख के बड़ा खुश हो रहा था। और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। बिल्कुल सही पहचान गए, हम लोग उज्जैन आए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मन था मेरा कि मैं इसको लेके जाऊँ एक बार दर्शन करवाने के लिए। और जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, बाहर निकले स्टेशन से, तो वहाँ हमें गणेश जी महाराज के दर्शन हुए। और उनके दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकले, स्टेशन से बाहर गए। फिर वहाँ से हम मंदिर के पास गए, तो मंदिर के पास भी गणेश जी का बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ था। और सुबह का टाइम था, तो दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए। और ये जो गणेश जी महाराज की जो मूर्ति है वो सुपारियों से बनी हुई है। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे होटल, और वहाँ से नहा धो के तैयार होके हम दोनों अब जा रहे हैं शिप्रा नदी के पास में। तो मंदिर के पास में ही हम लोगों ने होटल लिया था। तो मंदिर का जो अभी कॉरिडोर बना हुआ है नया, वहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा, और वहाँ से फिर हम लोग पहुँच गए शिप्रा नदी किनारे। और यहाँ तो इतना अच्छा लगता है ना शिप्रा नदी के पास में आके। वहाँ जो इतने छोटे छोटे सारे मंदिर हैं, आप दर्शन करो, इतना ही सुकून मिलता है। फिर वहाँ पापा ने स्नान किया और फिर पूजा की। आप देख सकते हो, पापा को तो खैर स्विमिंग भी आती है, तो वो पूरा अच्छे से 1 डेढ़ घंटा ही वहाँ इंजॉय करते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, फिर देखते रहते हैं। और मैं स्नान करके आई थी, तो मैंने शिप्रा मैया को प्रणाम किया और अपने ऊपर जल छिड़का। और थोड़ा हाथ पैर, कहते हैं कि नदी में आप ज़रूर हाथ पैर धो लें, प्रणाम कर लें उनको, तो आपका स्नान ही माना जाता है। तो मैंने वही कर रही हूँ मैं भी। हाँ, हो गया। किनारे जितने भी शिवलिंग हैं और जो मंदिर हैं, छोटे और बड़े, सबके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस मंदिर और शिवलिंग के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी हुई है कि क्या है, कैसे ये शिवलिंग यहाँ पे है। तो आप महाकाल मंदिर में तो आप अभिषेक और पूजा नहीं कर सकते, तो हम लोग जो शिप्रा नदी के किनारे जो शिवलिंग है वहीं पे पूजा किया हम लोगों ने, अभिषेक किया सब लोगों ने मिलके। और काफ़ी सुकून मिलता है। आप कहीं भी जाओ ना, जितने भी तीर्थ स्थल है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पूजा करो, अभिषेक करो, उसका अलग ही एक आपको सुकून मिलेगा। तो हम लोगों ने सबने अभिषेक किया, पूजा किया।
और मेरा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व था, बस मैं उसको ले नहीं पाई क्योंकि वो फ़ोन काफ़ी छेड़ रहा था, तो मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभिषेक किया काफ़ी अच्छे से। में पूजा करने के बाद एक और शिवलिंग था यहाँ पे बाहर, यहाँ पे भी हम लोगों ने अभिषेक की पूजा की और आप देख रहल से कर समर्पयामि हे आदिदेव नमस्तुभ्यं हे दिनकर्तनाथ नमस्तुभ्यं। पहले दिखा ओम श्री हर हर शिवाय नमस्तुभ्यं, महादेव, मैं हर श्री शिवाय हर महादेव, हर हर नमस्तुभ्यं, महादेव। जय श्री श्री शिवाय महाकाल, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय जय श्री नमस्तुभ्यं, महाकाल, जय श्री श्री शिवाय महाकाल, नमस्तुभ्यं, हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चढ़वा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, खावे लगते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो भगवान जी को चढ़ा दो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ओहिमे अथी घड़ी आरती निकाल है। पूजा करने के बाद हम लोगों ने आरती की यहाँ पे, और आरती करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए शिप्रा नदी के दर्शन करके। पूजा वूजा अच्छे से हो गई हमारी, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं महाकाल के मंदिर की तरफ, क्योंकि शिप्रा नदी के पास हम लोगों ने पूजा वूजा कर ली, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये रामघाट है और यहाँ पे ही शाम के टाइम शिप्रा मैया की आरती होती है, और पूरे घाट पे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। वहाँ से हम लोग निकल के पहुँच गए माँ हरसिद्धि गौरी के मंदिर। और जब आप शिप्रा नदी की तरफ से महाकाल मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, और हम लोगों ने शिव जी की पूजा कर ही ली, पूजा अभिषेक वगैरह। तो अब माता रानी की पूजा के लिए हम लोग पहुँच गए माता रानी के पास, और ये हम लोगों ने फूल प्रसादी का डलिया लिया। और मंदिर के बाहर बहुत सारा मिल जाता है, तो मंदिर के अंदर शूट नहीं करने देते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं है, फ़ोटो और वीडियो। जहाँ माँ हरसिद्धि गौरी की मूर्ति है वहाँ पे अलाउ नहीं है, उसके बाहर आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग वहाँ पे भी कर रहे थे तो मैंने नहीं किया। और मैं आपको मंदिर के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और हम लोग ये मंदिर से पूजा करके निकले, और बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का है। तो हम लोगों ने बाहर भी सारे मंदिरों में घूमे और पूजा की। और यहाँ पे भी आके आपको इतना अच्छा लगेगा ना, धूप हो रही थी थोड़ी, फिर भी इतना अच्छा सुकून मिल रहा था। तो पहले मैंने पूजा वगैरह कर ली, और ये आगे 2 दिए के शेप में ऐसे बनाए हुए हैं, और ये पूरा जलाते भी हैं शाम के टाइम। और ये जब जलता है ना, इतना सुंदर लगता है शाम के टाइम। और ये सब पूजा करने के बाद हम लोग निकल के पहुंच गए महाकाल मंदिर। वहाँ हम लोगों ने, ये एंट्री गेट है, और यहाँ से ही अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है उज्जैन। जब मैं लास्ट टाइम गई थी मुझे 2 साल हो गए, इस बार गए हुए काफ़ी टाइम बाद गई, तो बहुत सारे चेंजेस लग रहे थे, हर चीज़ चेंज लग रही थी मुझे। और यहाँ हम लोगों ने बाहर ही जूते चप्पल खोल दिए, और ये हम लोग लाइन में लग गए, और लाइन आप देखो बहुत लंबी थी। और यहाँ मेरा गुपलू सो गया था, तो पापा के पास ही था ये, और बहुत लंबा चलना था, तो मैंने पापा को देख लिया। और मेरी हालत आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कब से ही चल रही हूँ। काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि सैटरडे संडे था तो रश काफ़ी था, भीड़ थी। तो हम लोग फिर भी अच्छे से, दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। और आप देखो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है हर चीज़ की, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कितनी भी भीड़ हो। तो हम लोग सब जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं।
मंदिर में अंदर ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मुझे दर्शन करना था, फिर मैं वीडियो में रह जाती तो दर्शन नहीं हो पाते अच्छे से, क्योंकि 1-2 सेकंड के लिए वहाँ रुकने देते हैं। और दर्शन करके हम लोग पहुँच गए होटल, और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।